वेलकम माय फ्यूचर प्रोग्रामर्स। आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सी लैंग्वेज का यूज़ करके जो पैटर्न्स होते हैं वो कैसे प्रिंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगराइज किया है। फॉर एग्जांपल मैं पहले लेके चलूँगा कि हाफ पिरामिड कैसे प्रिंट करते हैं, देन आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि कैसे हम फुल्ली ट्रायंगल और फुल्ली पिरामिड कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर हाफ पिरामिड को लेके चलते हैं तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दिए हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स AKTU में भी पूछे जाते हैं और 12th के बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और नॉर्मल इंटरव्यूज़ में नॉर्मल सा बेसिक्स लूप्स के रिगार्डिंग पूछे जाता है। तो यहाँ पे हम पहला पैटर्न लेके चलते हैं जो कि एक हमारा कह सकते हैं कि 90 डिग्री का बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, या हम लोग कह सकते हैं हाफ पिरामिड। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है। नॉर्मल से हम लोगों को पता है कि हमें एक फ़ाइल इंक्लूड करना होता है, एक फ़ाइल हेडर फाइल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका सिंटेक्स ये होता है। ठीक है, देन उसके बाद कहीं कहीं पे हम लोग वॉइड मेन लिखते हैं। ठीक, बट जो मैं कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ वो नल नहीं लेता है, तो इसलिए मैं इंट का यूज़ करूँगा। अब आपको पता ही होगा नॉर्मल सा अगर इंट में यूज़ कर रहा हूँ तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ता है। मतलब अगर आप कोई डेटा टाइप का मेन फंक्शन यूज़ करते हैं कोई भी, तो उस टाइप का हमें रिटर्न करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर मैंने फ्लोट लिया तो यहाँ पे मुझे रिटर्न करना पड़ेगा 0.0। ठीक है, बट मैं यहाँ पे इंट लेके चलता हूँ क्योंकि नॉर्मल सा ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने एक कह सकते हो स्कोप मैंने बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले हम एक डिफ़ाइन करते हैं, यूज़र से पहले लेते हैं। तो यूज़र से हमें लेने के लिए सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं वेरिएबल। यूज़र से हमें लेना है कि नंबर ऑफ़ पैटर्न्स कितने चाहिए उसको, मतलब नंबर ऑफ़ लाइंस कितने चाहिए। तो हम नंबर ऑफ़ लाइंस के लिए n ले लेते हैं। ठीक है, रोज़ के लिए हम r ले लेते हैं एंड कॉलम के लिए हम c ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें एक मैसेज प्रिंट करना है कि हमें यहाँ एक मैसेज प्रिंट करना है कि यहाँ जो भी यूज़र है वो समझे कि इंटर द नंबर ऑफ यू कैन से रोज़। ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ हमें प्रिंट कराए। ठीक, और वैल्यू लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्कैनफ। किस टाइप का डेटा है उस टाइप के हिसाब से हम यहाँ %d लगाएंगे। इंटीजर के लिए %d होता है, कॉमा उस वेरिएबल का नाम एंड यूज़ करके एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल बोले तो n। ठीक है, ये हमारे यूज़ हो गया। ये तो हमने यूज़र से वैल्यू ले ली। अब आते हैं मेन पे। फॉर एक लूप होता है। ठीक है, फॉर लूप हमारा चलता है रो के लिए। ठीक है, रो r इज़ इक्वल टू 1 से हम लोग चलाएंगे एंड r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n। बोले तो n में मान लेते हैं 5 है, तो r 1 से लेके 5 तक जाएगा। देखते हैं r1 r2 r3 r4 एंड r5। ठीक है, सही है। नेक्स्ट हमें r को इंक्रीमेंट भी करना है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सा लूप का कॉन्सेप्ट होता है, फॉर लूप। अब इसके अंदर भी हमें क्या करना है, ये जो रोज़ चल रही है रोज़ के अंदर भी हमारे देखते हैं कॉलम भी बढ़ रहा है। 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम एंड 5 कॉलम। ठीक है, तो मतलब फॉर के साथ साथ कॉलम्स भी बढ़ रहे हैं। ओके, ऑटो ब्रैकेट लग गया। तो अब यहाँ फॉर के लिए अब मुझे कॉलम के लिए यूज़ करना है। तो कॉलम के लिए क्या था, c। तो c इज़ इक्वल टू 1। ठीक, c इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r। ये मैंने क्यों लिखा है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रोज़ जितनी होंगी कॉलम उससे उतने इक्वल तक या उससे कम तक चलेगा। ये कह सकते हो जितनी हमारी रोज़ होंगी उसी के अकॉर्डिंग कॉलम भी चलेंगी, और कॉलम हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। मीन्स कॉलम जैसे मान लेते हैं अभी यहाँ 2 पे एंड हुआ तो 2 से ही नहीं शुरू होगा, वो फिर से स्टार्टिंग से शुरू होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मैंने इस लूप का ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने प्रिंट, क्या मुझे प्रिंट कराना, स्टार।
स्टार विथ स्पेस, एक मैंने स्पेस दिया। अगर मैं स्पेस ना दूँ तो कैसा प्रिंट होता है अभी बताता हूँ। यहाँ पे ये प्रिंट होने के बाद अब मुझे एक, जैसे कि यहाँ पे एक जब प्रिंट हो गया तो फिर वो न्यू लाइन में आ जा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आफ्टर कॉलम लूप हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन को ब्रेक कर देंगे, ठीक है, /n से, जिससे हम लोग बोलते हैं न्यू लाइन। सेमी कॉलन मिसिंग है एंड प्रिंट f होता है। वेरी गुड। हम लोगों ने पढ़ा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नंबर ऑफ कोड्स जितने, नंबर ऑफ लाइन्स जितने होंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मैं इसको रन कराता हूँ। यहाँ पे पूछा एंटर द नंबर ऑफ रोज़, मैंने कहा 5 एंड जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे मुझे पैटर्न्स मिल गया। अब ये बहुत मैशअप हो जा रहा है, बहुत मिक्स हो जा रहा है, लेकिन मुझे एक सेपरेटली चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इसकी जगह मैं अगर स्पेस दे दूँ एक छोटा सा एंड फिर मैं यहाँ पे रन करूँ, यहाँ पे फिर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। इन्होंने कहा नंबर ऑफ़ रोज़, इस बार मैंने कहा 7 और मैंने एंटर किया, तो ये 7 टाइम्स हमारा प्रिंट हो गया। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे आते हैं सेकेंड पैटर्न पे। सेकेंड पैटर्न हमारा क्या है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। मतलब ये इंक्रीमेंट कर रहा है, और इंक्रीमेंट जो कर भी रहा है वो स्टार्टिंग से कर रहा है, ना कि जहाँ से छूटा है वहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 1 2, फिर यहाँ 3 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, अगेन यहाँ 1 2 3 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमें इस टाइप का पैटर्न चाहिए। तो पिछले की तरह हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना है क्या, नंबर ऑफ़, कितने नंबर ऑफ़ पैटर्न चाहिए, मतलब कितने लाइंस का आपको चाहिए, रोज़ कितने होने चाहिए और कॉलम कितने होने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक मैसेज जनरेट करेंगे कि बोलेंगे एंटर द नंबर ऑफ़ रोज़, आप हमें रोज़ के नंबर बताइए, कितने लाइंस ऑफ आपको पैटर्न चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम वैल्यू लेने के लिए स्कैनफ का यूज़ करते हैं। इंट है तो हम यहाँ पे लगाएंगे %d एंड यहाँ पे ब्रैकेट एड्रेस ऑफ, किस पे वैल्यू हमें चाहिए, n के अंदर चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको, अब इसके लिए लूप लगेगा, ठीक है। लूप लगाते हैं, तो लूप के लिए क्या, फॉर लूप लगाया, तो सबसे पहले हम रो के लिए लगाते हैं। तो रो इज़ इक्वल टू 1 से चलेगा हमारा, एंड रो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब 1 से चलेगा 5 तक चलेगा, और r++ होगा, और वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। देन फिर अब कॉलम के अंदर आता है, जैसे पीछे वाला कॉन्सेप्ट था, अगर रो 1 है तो कॉलम भी 1 है, रो 2 है तो कॉलम भी 2 है, रो 3 है तो कॉलम भी 3 है। तो सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे है। तो यहाँ पे अब कॉलम पे आता है, कॉलम इज़ इक्वल टू 1 मैंने किया, ठीक। कॉलम हमारा यहाँ 1 पे जा रहा है, और कॉलम इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू रो, ठीक है, एंड कॉलम ++। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलम हमारा 1 से तो चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग 1 से ही हो रहा है सबका, ठीक है। एंड हमारा कॉलम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r, r में अगर 1 है तो ये एक ही बार चलेगा, पैटर्न 1 आया, ठीक है। r अगर 2 है तो ये कॉलम मतलब कि 1 और 2, क्योंकि हमारा r इज़ ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू c है, मतलब c की वैल्यू r से या तो छोटी हो या तो बराबर हो, तब तक चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा 1 से होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर r 5 है तो c में जो प्रिंट होगा वो 1 से लेके 5 तक प्रिंट होगा। तो हम इसी को क्यों ना प्रिंट करा लेते हैं। इसका एक स्कोप खोला, मैंने लिखा प्रिंट, क्या करना है, प्रिंट हमें j करना है। तो j एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, तो हम %d लगाते हैं एंड कॉमा j को मैं प्रिंट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे प्रिंट f होगा। देन सेम वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट, अगर एक लाइन में प्रिंट हो गया तो आफ्टर डैट वो लाइन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कॉलम के लूप के बाद हमें यहाँ पे एक printf लगाना है लाइन चेंज का। ऑल राइट, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। अब यहाँ पे मैंने जब रन कराया तो printf में j नहीं डिक्लेयर है, यहाँ पे j की जगह कॉलम डिक्लेयर है, मैंने c डिक्लेयर किया, ओके। मैंने रन करा, एंटर द नंबर ऑफ रोज़,
मैंने एंटर किया 5, एग्जीक्यूट किया। सेम प्रॉब्लम इसमें भी आ रहा है, बहुत मैशअप हो जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, %d के बाद मुझे स्पेस देना है, ना कि c में देना है स्पेस, क्योंकि c एक वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद मुझे स्पेस देना है, ध्यान रखना आप लोग। एग्जीक्यूट, एंटर द नंबर ऑफ रोज, मैंने कहा 8, एंटर किया। तो 1 2 1 2 3 4 ये आपका पैटर्न प्रिंट हो गया। ओके, तो देखा कितना इजी है ये। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि रो और कॉलम कैसे चल रहा है, और मेन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सिंग का, किस इंडेक्स पे क्या कैसे आ रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा, तो आप कोई भी पैटर्न कर पाओगे। ठीक है, आसानी से कर ले जाओगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे आते हैं थर्ड पैटर्न पे, तीसरे पैटर्न पे, जो कि हमारा A B B C C D D एंड E E है। सेम सिमिलर हमारा सेकंड की तरह है, बट यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग से नहीं हो रहा है, जहाँ से वो छूट रहा है उसके आगे की कंटिन्यू कर रहा है, बट एक एक इंक्रीज़ हो रहा है। लाइक A है तो इसके आगे B आता है ना, तो B तो है लेकिन वो 2 टाइम्स पे है, इसी पैटर्न में है, बट यहाँ पे इंक्रीमेंट उसके आगे वाला हो रहा है और वही रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें पहले रो डिक्लेयर करना होता है, कॉलम डिक्लेयर करना होता है, और नंबर ऑफ़ पैटर्न्स कितने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ़ लाइन्स कितने चाहिए। तो हम यहाँ पे एक मैसेज जनरेट कर देंगे, क्या बोलेंगे, इंटर द नंबर ऑफ रोज़। मैंने कहा नंबर ऑफ़ रोज़ आप मेरे को बताइए। ठीक है, इन्होंने नंबर ऑफ़ रोज़ बताया। देन स्कैनअप यूज़ किया मैंने। स्कैनअप यहाँ पे परसेंटेज इंटीजर है तो %d हम लोग लेंगे। एड्रेस कौन सा है, एड्रेस ऑफ n। ठीक है, n एड्रेस पे मुझे चाहिए। वेरी गुड। अब यहाँ पे आता है लूप का कॉन्सेप्ट, कैसे प्रिंट होगा। तो देखो इन सब का स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखा जाए सेम है ना, तो मतलब कि सबका फॉर लूप सेम होगा। कैसे, r इज़ इक्वल टू 1, r इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू n r प्लस प्लस। ठीक है, फिर सेकंड लूप आता है कॉलम का, तो c इज़ इक्वल टू 1, c इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू रो एंड c प्लस प्लस। पीछे जैसा है, जैसा पैटर्न, मतलब इस पैटर्न में तो वो प्रिंट होगा। अब प्रिंट क्या करा रहे हैं, A B B C C D D D E E E। ठीक है, इसको हमें प्रिंट कराना है। तो ध्यान से देखना कि ये हमारा कुछ कैरेक्टर टाइप का है। ठीक है, तो कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, %c यूज़ करते हैं, सॉरी डबल कोट के अंदर %c, मतलब कि कैरेक्टर क्या प्रिंट होगा। स्टार्टिंग हमारी किससे हो रही, A से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, इसमें हम -1 करेंगे एंड +i कर देंगे। अब ये कैसा कॉन्सेप्ट है, चलो बताते हैं। फिर इसके बाद लाइन चेंजिंग के लिए क्या था, printf करते हैं, \n करते हैं, और यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं। चलो पहले इसको आजमाते हैं। रन पे जैसे ही क्लिक किया, हाँ समथिंग इज़ मिसिंग, ओके आई यहाँ पे तो है नहीं, तो आई की जगह ये रो ले रहा है, मतलब कि रोज़। ओके, तो हम यहाँ पूछते हैं इंटर द नंबर ऑफ रोज़। इन्होंने पूछा, मैंने इंटर किया 5 इंटर किया, अब ये आउटपुट आ गया। ठीक है, यहाँ पे सेम चिपक रहा है, तो इसको मुझे क्या करना है, एक स्पेस यहाँ प्रोवाइड कराना है, और यहाँ रन कर देना है। इंटर नंबर ऑफ रोज़, मैंने कहा 9, A B C D पूरा प्रिंट हो गया। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो हमारा इंटीजर है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो लूप चल रहा है हमारा, 5 बार चल रहा है, 6 बार 10 बार चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर को उसको 1 से माइनस किया, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कैरेक्टर में हो रहा है, ध्यान देना, क्योंकि इसका डेटा टाइप हमने क्या बता दिया, %c, मतलब कि कैरेक्टर। इसको समझ लेते, 1 में से 1 को माइनस किया और +1 किया,
आर में जो वैल्यू होगी वो मैंने ऐड किया, तो मतलब कि 1, तो यहाँ का रिज़ल्ट आया 1, तो ये 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, सेम अब यहाँ आता है, 1 में से 1 माइनस किया और +2 किया, क्योंकि आर की वैल्यू इंक्रीज़ हुई कि नहीं, तो यहाँ पे 2 प्रिंट किया। ठीक, अब ये चीज़ 2 जो प्रिंट कर रहा है वो कितनी बार कर रहा है? पहले बार में जब R 1 था यहाँ पे, मतलब यहाँ रिज़ल्ट 1 आया था। ठीक है, देखते 1 = 1, मतलब एक ही बार तो प्रिंट हुआ, जो कि हमारा A1 बार प्रिंट हुआ। सेम उसी तरह जब यहाँ पे 2 बचा, C1 और R2 था, मतलब 2 बार प्रिंट होगा क्या चीज़? 2। अब एक काम करते हैं, इसी को हटा के हम सीधा सा एक कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। यूँ कह सकते हैं कि हमने कहा चलो एक K प्रिंट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमने K की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने क्या दे दी? K = 1। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? K को प्लस करता जा रहा हूँ। सेम प्रोग्राम है, अभी आप देखना समझ जाओगे। नंबर ऑफ रोज उन्होंने पूछा, मैंने कहा 5 आ गया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। बस यहाँ पे मैंने कैरेक्टर दिया था ना, Ctrl Z, ये रहा, आ गया, रन किया, थोड़ा बड़ा ही नंबर्स देते हैं, मैंने कहा 10 पूरा आ गया। ठीक, अगर इन केस हम क्या करते हैं, 26 के अबव देते हैं, माना मैंने 27 दिया, यहाँ देखो क्या हो रहा है, 27 के बाद क्या आ रहा है? वो स्पेशल कैरेक्टर्स में चलता जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं लगाई है कि ए के बाद स्टार्टिंग तो हो रही है ए से, बट एंडिंग कहाँ पे हो रही है ये मैंने नहीं लगाया। अब अगर थोड़ा एक और डेमो ले लेते हैं, अगर मैंने 50 दिया और इंटर किया, ये देखो ऑल स्पेशल कैरेक्टर, मतलब ये एस्काई के हिसाब से चलने लग रही है। फिर स्मॉल ए से लेके मतलब स्मॉल लेटर सब चालू हो गए। एक लास्ट डेमो देखते हैं कि क्या हो स्मॉल लेटर्स के बाद क्या आती है, थाउजेंड्स। ओके, स्मॉल लेटर्स STUVWXYZ कैरेक्टर एंड दीज आर द सिम्बल्स जो कि यहाँ सपोर्टेबल नहीं है इस कंपाइलर पे। ओके, तो आज के लिए बस ये 3 पैटर्न है। नेक्स्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी एंड आप अप टू डेट रहोगे। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।